नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम भारत में सरकारी प्रतिभूति बाजार के बारे में जानेंगे। यह वित्तीय बाजार कैसे काम करता है, इसके महत्वपूर्ण पहलुओं और इसमें निवेश करने के फायदे क्या है, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। सरकारी प्रतिभूतियाँ क्या है? सरकारी प्रतिभूतियाँ वो निवेश उपकरण होते हैं जो सरकार धन जुटाने के लिए जारी करती है। ये ऋण पत्र या बॉन्ड्स होते हैं जिन पर सरकार निश्चित ब्याज दर पर भुगतान करती है। इन्हें वित्तीय बाजार में बेचा जाता है। सरकारी प्रतिभूति बाजार का महत्व। सरकारी प्रतिभूति बाजार राष्ट्रीय आर्थिक स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सरकार को अपने विकासात्मक कार्यों और विभिन्न योजनाओं के लिए फंड जुटाने में मदद करता है। साथ ही यह निवेशकों के लिए एक सुरक्षित निवेश विकल्प प्रदान करता है। प्रतिभूति बाजार की कार्यप्रणाली। सरकारी प्रतिभूति बाजार में प्रतिभूतियां मुख्यतः दो बाजारों में कारोबार करती हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक बाजार में नई प्रतिभूतियां जारी की जाती है, जबकि द्वितीयक बाजार में पहले से जारी की गई प्रतिभूतियों का व्यापार होता है। ब्याज दरें और उनका प्रभाव। सरकारी प्रतिभूतियों की कीमतें ब्याज दरों के परिवर्तन से प्रभावित होती हैं। जब ब्याज दरें बढ़ती हैं, प्रतिभूतियों की कीमतें गिर जाती हैं और इसके विपरीत भी होता है। इस प्रकार ब्याज दरों का विश्लेषण करना निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण होता है। जोखिम और लाभ। सरकारी प्रतिभूतियां आमतौर पर कम जोखिम वाले निवेश मानी जाती हैं, क्योंकि इन पर सरकार की गारंटी होती है। हालांकि बाजार के जोखिम और ब्याज दरों में परिवर्तन का प्रभाव इन पर पड़ता है। निवेशकों को इन जोखिमों का आकलन करके ही निवेश करना चाहिए। आरबीआई की भूमिका। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) सरकारी प्रतिभूति बाजार का प्रमुख नियामक है। आरबीआई नीलामी के माध्यम से नई प्रतिभूतियों को जारी करता है और बाजार में तरलता का प्रबंधन करता है। इसके अलावा आरबीआई रेपो दर के जरिए बाजार में ब्याज दरों को प्रभावित करता है। निवेशकों के लिए लाभ। सरकारी प्रतिभूतियां निवेशकों के लिए जोखिम मुक्त और स्थिर रिटर्न का एक स्रोत है। ये विशेष रूप से उन निवेशकों के लिए आकर्षक होती है जो कम जोखिम वाले निवेश की तलाश में होते हैं। इनमें निवेश करके निवेशक अपने पोर्टफोलियो को विविधता प्रदान कर सकते हैं। बाजार की अस्थिरता और प्रतिभूतियां। सरकारी प्रतिभूति बाजार वैश्विक और घरेलू आर्थिक परिस्थितियों से प्रभावित होता है। बाजार की अस्थिरता का सीधा प्रभाव प्रतिभूतियों की कीमतों पर पड़ता है। निवेशकों को इस बाजार की अस्थिरता को समझने और उसके अनुसार निवेश रणनीति बनाने की जरूरत है। सरकारी प्रतिभूतियों का आर्थिक विकास पर प्रभाव। सरकारी प्रतिभूतियां न केवल सरकार को धन उपलब्ध कराती है, बल्कि ये आर्थिक विकास में भी योगदान देती है। इसके माध्यम से जुटाए गए धन का उपयोग विकासात्मक परियोजनाओं और सामाजिक कल्याण कार्यों में किया जाता है। भविष्य की संभावनाएं और चुनौतियां। सरकारी प्रतिभूति बाजार के भविष्य में विकास की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं। आर्थिक नीतियों, वैश्विक परिदृश्य और बाजार में तकनीकी विकास इस बाजार की दिशा और स्वरूप को प्रभावित करेंगे। डिजिटलीकरण और बाजार पहुंच। बढ़ते डिजिटलीकरण के साथ सरकारी प्रतिभूति बाजार अधिक पारदर्शी और सुलभ हो रहा है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कि आरबीआई का रिटेल डायरेक्ट गिल्ड सिक्योरिटीज मार्केट (आरडीजी) आम निवेशकों को भी इस बाजार में प्रवेश करने का अवसर देते हैं। बाजार के जोखिम कारक। हालांकि यह एक सुरक्षित निवेश माना जाता है, फिर भी सरकारी प्रतिभूति बाजार में कुछ जोखिम कारक होते हैं। ब्याज दरों में परिवर्तन, मुद्रास्फीति और राजकोषीय नीतियां इन प्रतिभूतियों के दामों में उतार चढ़ाव ला सकती हैं। निवेशकों को इन कारकों का विश्लेषण करके सोच समझकर निवेश करना चाहिए। राजकोषीय घाटा और सरकारी प्रतिभूति। सरकारी प्रतिभूतियां राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण साधन होती है। जब सरकार के खर्च उसकी आय से अधिक होते हैं, तब यह बाजार सरकार को आवश्यक धन उपलब्ध कराता है,
इस प्रक्रिया का अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ता है। निवेशकों के लिए सुझाव। सरकारी प्रतिभूति बाजार में निवेश करने से पहले निवेशकों को बाजार के रुझानों, ब्याज दरों की स्थिति और अन्य आर्थिक कारकों का विश्लेषण करना चाहिए। इसके अलावा विविधीकरण की रणनीति अपनाकर वे जोखिम को कम कर सकते हैं। दोस्तों, आज हमने जाना कि सरकारी प्रतिभूति बाजार क्या होता है, इसकी कार्यप्रणाली और इसमें निवेश के फायदे। यह बाजार न केवल सरकार के लिए बल्कि निवेशकों के लिए भी एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।